देखिए, गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ रखी है जिनका हम फ़ायदा ही नहीं उठाते और हमें बेसिकली पता ही नहीं है। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक इनकम सर्टिफिकेट लेनी है, या आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट लेनी है, या डेथ सर्टिफिकेट लेनी है, या आपने एक नया डेयरी फार्म डाला है और उसके लिए आपको एक प्रोविजनल परमिशन चाहिए, या आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, या आपको एक ओबीसी सर्टिफिकेट लेनी है, या अगर आप अनएम्प्लॉयड है और इस चीज़ के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो ये सारी सर्विसेज, इनके अलावा बहुत सारी सर्विसेज आपके फिंगर टिप्स पे है। आप अब घर बैठ के ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए, इनकम सर्टिफिकेट के लिए घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ओबीसी लेनी है आपको, घर में बैठ के अप्लाई तरीके से। अगर आपको इनहेरिटेंस म्यूटेशन चाहिए, उसके लिए अप्लाई करना है, जिसे हम वरासती इंतकाल भी कहते हैं, तो वो भी आप घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं है कि आप तहसील ऑफिस जाके उसके लिए एक फ़िज़िकल एप्लीकेशन दर्ज करें, वहाँ पे दरखास्त दें। इसी तरीके से अगर आपको ज़मीन जो है आपने उसका तबादला आपने किया है, तो अब आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो म्यूटेशन ऑफ एक्सचेंज जो है वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। इस साइट का नाम है जन सुगम। इस पे बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है। लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक लिस्ट है, ये सारी सर्विसेज इसमें अवेलेबल है। अब देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम खोलेंगे, उसमें आप लिखेंगे जन सुगम। जब आपने जन सुगम लिखा गूगल क्रोम में, तो फिर आप एंटर मारेंगे। जब आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद जो पहली ही साइट हमारी निकली जिसका नाम है जन सुगम, उस पे आप क्लिक करेंगे। जब आप जन सुगम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इंटरफेस आएगा, ये वाला इंटरफेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे आपको करना है काम। पहले चूंकि आप इसमें लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि आपने अकाउंट नहीं बनाया है, इसलिए आपको रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करते हैं तो इस पे क्या होगा काम, इस पे आपको रजिस्ट्रेशन डालनी है। पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपना ईमेल आईडी देना है, फिर अपना मोबाइल नंबर देना है, फिर आपको अपना पासवर्ड देना है, फिर उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको ये कैप्चा इसमें डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट करना है। जब आपने सबमिट किया, उसके बाद आपको लॉगिन पे जाना है। जब आप लॉगिन करेंगे, आ गया, और यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना है। आप मोबाइल से भी अपना ये लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर हम यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो देते हैं, तो वो देते हैं। जब मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड दिया, तो मैं यहाँ पे आई कॉन्सेंट टू, मेरी पहचान है असल में ये, तो इस पे मैं साइन इन करूंगा। तो ये मुझे मोबाइल सेक्शन में ही डालना है, मोबाइल नंबर। तो मैं मोबाइल सेक्शन पे डाल दिया और मैंने साइन इन कर दिया। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल फोन पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मुझे यहाँ पे ओटीपी आया और मैंने सबमिट किया और मैंने अब साइन इन किया। यहाँ पे अब एक इंटरफेस निकल के आएगा, ये है गया। अब यहाँ पे अगर आपको सर्विसेज देखनी है कि कौन कौन सी सर्विस अवेलेबल है, तो अप्लाई फॉर सर्विसेज यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है अप्लाई फॉर सर्विसेज आता है। यहाँ पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी एप्लीकेशंस के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपको एक पालतू कुत्ता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये वाली है। इसी तरीके से अगर आपको एक डेयरी फार्म है तो आप एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको एक इनकम सर्टिफिकेट चाहे तहसीलदार से, तो वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे है। ये तो 10 यहाँ पे 10 सर्विसेज अवेलेबल है। इसके बाद और 10 सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरीके से और 30, 40, 50, 43
43 सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है जन सुगम में। इसका फायदा उठाइए आप और इसके